यह कहानी है गांव में रहने वाले एक व्यक्ति की, जिसका नाम अर्जुन है। अर्जुन एक मछुआरा है। अर्जुन अपना जीवन यापन काफी साधारण तरीके से जीता है। अर्जुन के अलावा उसके घर में दो और सदस्य हैं, उसकी पत्नी विमला और एक बेटा। गांव में एक अफवाह सी फैली हुई है कि नदी में एक जादुई मछली रहती है, जो लोगों की इच्छाओं को पूरा करती है। सोहन, तुमने एक बात सुनी क्या? अरे वही जादुई मछली वाली बात जो हमारे दादा परदादा बताते थे। हाँ, वो बात। अरे वो तो सब अफवाह है। नहीं सोनू, वो बात सच है। अभी पास ही के गांव में एक व्यक्ति को वह मछली मिली थी, जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। वह व्यक्ति अचानक ही बेहद अमीर होने लगा था। साथ ही साथ उसकी पत्नी व बच्चे की तबीयत भी खराब होने लगी थी। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो वह फूट फूट कर रो रहा था। तब उसने उस जादुई मछली के बारे में बताया कि जादुई मछली उसके पास थी। अब वह उस मछली को नदी में बहा दिया है, क्योंकि उस जादुई मछली की वजह से उसका सारा परिवार बिखर गया। उसके सारे दोस्त यार उससे अलग हो गए। तो भाई रोहन, मछली की वजह से उसका परिवार कैसे बिखर गया? यही बात तो उस व्यक्ति ने किसी को नहीं बताई। अगर मुझे यह मछली मिल जाए तो मैं तो अपनी सारी इच्छा पूरी करूंगा। तो रोहन, वह मछली किस नदी में बहाई है उस व्यक्ति ने? यही हमारे गांव की नदी में ही तो बहाई है उस मछली को। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपनी पत्नी से बात करता हुआ। अच्छा सुनते हो जी। क्या हुआ? सुनने में आया है कि वह जादुई मछली जिसके बारे में हमारे पूर्वज हमें बताया करते थे, वह मछली हमारे गांव के नदी में फिर से वापस आ गई है। किसने कहा? अरे पूरे गांव वालों को इस बात की भनक है। अगर ऐसा है तो मैं भी एक बार उस मछली को पकड़ना चाहूंगा और उसे परखूंगा कि वह मछली सही में जादुई मछली है या फिर यह सब झूठ है। अगले दिन अर्जुन मछली पकड़ने चला जाता है, लेकिन अर्जुन को वह मछली नहीं मिलती। ऐसा कई दिनों तक चलता है और अर्जुन उस जादुई मछली की उम्मीद भी छोड़ देता है। लेकिन एक दिन वह जादुई मछली उसके जाल में फंस जाती है। अरे, यह सुनहरी मछली कितनी सुंदर लग रही है। मैंने तो कभी ऐसी मछली ना ही देखी है, ना ही पकड़ी है। क्या यही जादुई मछली हो सकती है? हाँ, मैं ही जादुई मछली हूँ। हैं? यह मछली तो बोल रही है। घबराओ नहीं, मैं ही हूँ वो जादुई मछली जो लोगों की इच्छाओं को पूरी करती हूँ। क्या मेरी भी कोई इच्छा पूरी कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, हर इच्छा एक मूल्य के साथ आती है। इसका क्या मतलब है? अगर तुम कुछ ऐसी चीज़ें मांगोगे जो तुम्हारी हैसियत और क्षमता के बाहर है, तो तुम्हें उसका मूल्य अपनी ही किसी वस्तु को खोकर चुकाना होगा। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया। क्या तुम अभी मेरी कोई एक इच्छा पूरी कर सकती हो? हाँ बोलो। मैं कम से कम हर दिन पूरे दिन भर में 10 मछली पकड़ता हूँ। क्या तुम मुझे मेरी जाल में 10 मछली एक बार में दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। इसके बदले मुझे अपना क्या चीज़ खोना पड़ेगा? कुछ नहीं, यह 10 मछली तो तुम्हें हर दिन मिलती है। यह तो तुम्हारी क्षमता है, इसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं खोना पड़ेगा। अर्जुन के जाल में तुरंत ही 10 मछली एक बार में फंस जाती है। यह देखकर अर्जुन काफी हैरान होता है। तुम तो सही में इच्छा पूरी करने वाली जादुई मछली हो। अर्जुन उस मछली को अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी को भी दिखाता है। अरे सुनती हो? क्या हुआ? मुझे जादुई मछली मिली। सच में? अरे हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। यह मछली तो काफी सुनहरी और चमकदार है। क्या ये मेरी इच्छा पूरी कर सकती है? हाँ, क्यों नहीं। अरे, ये मछली तो बोलती भी है, तो ये जरूर जादुई मछली है। मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। हाँ बोलो। हमारे यहाँ चावल खत्म हो गया है, क्या तुम इस चावल के डिब्बे को चावल से पूरा भर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। अरे हाँ, यह चावल का डब्बा तो चावल से पूरा भर गया है। यह तो सच में एक जादुई मछली है। अब क्या था, अर्जुन अपनी हर एक छोटी छोटी इच्छा पूरी करने लगा। पर समय के साथ साथ अर्जुन का लालच बढ़ने लगा। वह अब अपनी क्षमता से ज्यादा मांगने लगा। हे जादुई मछली, मुझे आज मेरे घर पर 100 मछली चाहिए। जादुई मछली उसकी इच्छा पूरी कर देती है। यही इच्छा अर्जुन लगातार 10-15 दिनों तक मांगता है और जादुई मछली उसकी यह इच्छा पूरी करती जाती है। लेकिन इन इच्छाओं का मूल्य अर्जुन को अपनी नाव खोकर कमानी पड़ती है। अब अर्जुन खूब सारे धन दौलत और बड़े घर की मांग कर लेता है
अब अर्जुन लालची और घमंडी हो गया है। भाई अर्जुन, मुझे पैसों की जरूरत है। क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो? मैं तुम जैसे गरीब दोस्तों की मदद नहीं करता। कल को तुम मेरा पैसे कैसे लौटाओगे? खुद के पास तो कुछ पैसा नहीं है, मेरा पैसा कहां से लाओगे? मेरे पास थोड़े से पैसे क्या ज्यादा हो गए? तुम जैसे गरीब दोस्त तो मेरे पैसे पे नजर लगाने लगे। चले जाओ यहां से, आइंदा से शकल नहीं दिखाना। कुछ समय बाद अर्जुन की पत्नी व बच्चे बीमार पड़ने लगे। अर्जुन यह चीज देखकर काफी परेशान रहने लगा। एक दिन एक भिखारी अर्जुन से भीख मांगता है। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे आगे जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। इतने बड़े घर में रहकर भी तुम बड़े गरीब हो। न तुम में कोई दया है, न आदर है, ना ही दान करने की कोई इच्छा है। तुम्हारा यह लालच तुम्हें एक दिन अकेला कर देगा। अरे जाओ यहां से। रात में सोते वक्त अर्जुन को बाबा की कही हुई बात याद आती है। क्या मैं सही में लालची और क्रूर हो गया हूं? शायद वो बाबा सही कह रहे थे। मैं लालच में आकर जादुई मछली से पता नहीं क्या क्या मांग लिया, जो कि मेरी क्षमता और औकात के बाहर थी। और शायद इन्हीं सब चीजों के बदले मुझे मेरे दोस्तों को खोना पड़ा। साथ ही साथ मेरी पत्नी व बच्चे भी बीमार पड़ने लगे। मेरा असली धन तो यही सब है। मेरे इस लालच का मूल्य मुझे मेरे अपनों को खोकर चुकाना पड़ रहा है। मैं कल ही उस मछली को नदी में बहा दूंगा। अगले दिन अर्जुन उस जादुई मछली को नदी में बहाने के लिए नदी के किनारे खड़ा रहता है। हे जादुई मछली, तुम्हारा धन्यवाद मेरी हर एक इच्छा को पूरी करने के लिए। आज मैं सब कुछ पाकर अकेला हो गया हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं ही लालच में आकर अपना असली धन खो दिया। जाते जाते मेरी एक आखिरी इच्छा भी पूरी कर दो। बताओ अपनी आखिरी इच्छा। मुझे मेरा पुराना जीवन वापस लौटा दो। लेकिन इसके बदले मैं तुम्हारी वो सारी चीजें वापस ले लूंगी जो तुमने मुझसे मंगा था। हाँ, मुझे मंजूर है। तो ठीक है। मछली अर्जुन को उसका पुराना जीवन फिर से लौटा देती है। अब उसके दोस्त अब पहले जैसे ही उसके साथ मजे से रहते हैं। अब अर्जुन की पत्नी व बच्चा भी स्वस्थ हो गए हैं और साथ ही साथ अर्जुन को अपना पुराना नाव भी सही सलामत वापस मिल जाता है।